राधे राधे सभी को, श्री जी की कृपा सब पर बरसती रहे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल की सेवा शाम के टाइम कैसे करनी है, शयन सेवा कैसे करनी है और लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाना है। तो इस वीडियो में आप देखिएगा, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, गर्मियों में लड्डू गोपाल का जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शाम के बजे हुए हैं 5, तो मंदिर की लाइटें ऑन कर देते हैं और मैं 5 बजे ही अपने कान्हा जी के पास आती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें 2-2:30 बजे रेस्ट करवा देती हूँ, क्योंकि हम लोग भी उसी टाइम पे रेस्ट करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अपने भगवानों को भी रेस्ट करवाना चाहिए, बैठे बैठे थक जाते होंगे। और 5 बजे आकर मैं उनसे बातें करती हूँ कि उनको क्या खाना पीना है, और उसके बाद पूजा पाठ में लग जाती हूँ। तो आइए कान्हा जी के दर्शन करते हैं और आज का श्रृंगार उनका कैसा है दिखाती हूँ आपको। तो मेरे कान्हा जी को आप देखिए, आज उनका भव्य श्रृंगार देख सकते हो। हाय, मेरे लाला को किसी की नज़र ना लग जाए भाई, इतने सुंदर मेरे कान्हा जी हैं, मेरे लाल जी हैं। और मैं बहुत प्यार से उनको भोग खिलाती हूँ, उनको लाड करती हूँ, क्योंकि यही मेरी सेवा है, यही मेरी ज़िंदगी है। देख सकते हो आप, ये है मेरे खाटू श्याम बाबा और ये हैं शालिग्राम जी। तो कान्हा जी के दर्शन आपने कर लिए हैं। लाला, आपको क्या खाना है आप मुझे बताइए, आपको भोग में क्या खाना है। देखिए कान्हा जी कैसे देख रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर फ़ोन लगा रखा है, सारी चीज़ नोटिस करते हैं। गुस्से में देख रहे हैं मुझे कि 5 बजे तक कहाँ पे मर रही थी, अब तक नहीं आई सखी। तो ये देखिए माधव, ये बहुत सीधे से हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 5 बजे आओ चाहे 6 बजे आओ, ये बिल्कुल सीधे साधे टाइप के हैं। तो देखिए चलते हैं कान्हा जी से बात करते हैं, कान्हा जी को आज क्या खाना है। क्या चाहिए आपको, क्या खाना है आपको। आपका श्रृंगार बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपको नजर लगाते हैं। मेरे प्यारे से कानू, आप मुझे बताइए आपको क्या खाना है, आपके मन में क्या है खाने के लिए, अपनी सखी को बताइए कान्हा जी। और ये बांसुरी थोड़ी सी साइड में रख दीजिए, आपका हाथ वाथ दर्द हो गया होगा कान्हा जी। तो थोड़ी देर मैं अपने कान्हा जी से ऐसे ही बातें करती हूँ, ऐसे ही लाड करती हूँ। मेरे कान्हा जी का फेस देखिए कितना अच्छा, कितना मासूम सा लग रहा है। आज मेरे सब्सक्राइबरों ने जिद की है कि हमें कान्हा जी के, ठाकुर जी के दर्शन करवाइए भाई। तो मैं अपने कान्हा जी से पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है। तो मैं अपने तो जो भी मेरे कान्हा को खाना है वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा और फिर मैं वही चीज बनाऊंगी। यही तो मेरे कान्हा जी की लीला है, मेरे कृष्ण जी की लीला है। आप भी लड्डू गोपाल घर में लाइए और इस तरीके से व्यस्त हो जाइए, नो टेंशन नो फिक्र किसी चीज की, भगवान की सेवा कीजिए और अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करिए। आइए चलते हैं रसोई में, देखते हैं जो अपने कान्हा के लिए हमें बनानी है। में जाने से पहले ये मेरे कुक्कू की प्यारी प्यारी सी छोटी सी स्माइल, ये भाई साहब अभी सो के उठे हैं और उठते ही स्माइल दे रहे हैं। इनकी स्माइल देखिए, स्माइल स्माइल स्माइल। अपने दोस्तों से हेलो बोलो, हेलो बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। बहुत शरारती बच्चा है और उठ के बैठ गया है। अब ये छोटू सा कानू है मेरा। शाम हो चुकी है तो मैं अपने कान्हा जी के कपड़े उतार रही हूँ। ये मेरे कान्हा जी के कपड़े हैं। तो मैं उबाल रही हूँ आलू, यानी कि मेरे कान्हा जी को खानी है आलू की सब्जी। मेरे मन में तुरंत चीज आ जाती है जो मेरे कान्हा को खाना होता है। अभी लाइटर कहाँ चला गया। मेरी तो सबसे भूलने की प्रॉब्लम पता क्या है कि लाइटर कहाँ चला जाता है। तो ये मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, थोड़ी देर में उबल जाएंगे कान्हा जी का भोग बनाने के लिए। और मैं अपने कान्हा जी के भोग में प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ टमाटर में बनाऊंगी। और देखिएगा, देखते हैं कान्हा जी पूरी सब्जी खाते हैं या रोटी सब्जी खाते हैं। तो मिलते हैं बाद में। मैंने अपने कान्हा जी के लिए मिठाई ले ली है। जैसे कि 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत हम लोग चाय पीते हैं, तो मैं अपने कान्हा जी को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हूँ। कान्हा जी को कुछ भी खाने के लिए ज़रूर दीजिएगा। ये नहीं है कि हम लोग ने चाय पी ली और कान्हा जी कुछ नहीं खाएंगे। लड्डू होते, ड्राई फ्रूट होते हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती, कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन कान्हा जी को चाय नहीं देनी है। चाय में कैफीन होता है और कैफीन में नशा होता है, आपको तो पता ही होगा। तो चाय कान्हा जी को नहीं पिलाई जाती है।
और मैंने तुलसी की माला उन्हें पहना रखी है, तो मैं कोई भी भोग उन्हें लगा सकती हूँ। तो इस तरीके से जोत लगाने से पहले थोड़ा बहुत मैं भोग उन्हें लगा देती हूँ। और गर्मियों में आप पानी का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, कान्हा जी के पास पानी भर के हमेशा रखिएगा, क्योंकि गर्मियों में प्यास बहुत लगती है। तो ये मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। इस तरीके भोग लगाने से पहले मंत्र मैं बोलती हूँ। जब कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, हमें हमेशा अपने कान्हा जी को बोलना चाहिए कि ये आपके लिए भोग है प्रभु, जैसा भी हम मतलब लेकर आए हैं आप उसे ग्रहण कीजिए, उसे स्वीकारिए। और आपके पास तुलसी पत्र नहीं है, कई सब्सक्राइबरों के कमेंट आते हैं कि तुलसी पत्र नहीं है, तो आप तुलसी की माला ले लीजिए या फिर सूखी तुलसी की लकड़ी ले लीजिए। वो होनी चाहिए कान्हा जी के पास, तभी वो पूजा भोग ग्रहण करते हैं, वरना वैसे नहीं करेंगे। तो चलिए, तो मैं अब शाम की पूजा पाठ कर रही हूँ। मैं 4 जोत जलाती हूँ, जैसे कि आपको पता है, एक पितरों के नाम की, एक अपने कान्हा जी के नाम की, और एक जोत जलाती हूँ मैं तुलसी मैया के नाम की। तो मैं शाम की पूजा की तैयारी कर रही हूँ और मैंने 4 जोत ले ली है। और मैं डेली 4 जोत भी लगाती हूँ, 4 भी लगा देती हूँ, 5 भी लगा देती हूँ, क्योंकि शमी का पेड़ भी है और शमी का पेड़ भी है, बेलपत्र का पेड़ भी है। जैसे शुक्रवार को बेलपत्र के पेड़ पर लगती है, सोमवार को लगती है, ऐसे ही जैसे कि वार के हिसाब से मैं जोत लगाती हूँ। लेकिन ये 4 जोत तो बिल्कुल है ही है। एक मैन नीचे दरवाजे की, एक अपने कान्हा जी की, एक पितरों की सुबह शाम की, और एक तुलसी मैया की। आप देसी घी में भी जला सकते हो और तिल का तेल भी ले सकते हो, तिल का तेल भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अब मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ। चावल ले लीजिए, तिल ले लीजिए। अगर एकादशी है तो चावल ना लीजिए, और अगर एकादशी नहीं है तो आप चावल ले लीजिए। और जिस दिन एकादशी है उस दिन काले तिल जरूर लीजिएगा। खाली जोत नहीं जलाते हैं, आप इलायची भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मेरी शाम की पूजा रेडी हो चुकी है, तो मैं अब जोत जलाऊंगी। और तो ये मैंने अपने कान्हा जी के नाम की जोत जला दी है। 1 मिनट। हमें कभी भी धूप इस तरीके से नहीं जलानी है, ऐसे नहीं माना जाता है, माचिस से ही जलानी है जो भी जोत जलानी है। दूसरी जोत में अपनी मतलब दूसरी जोत नहीं लगानी है, अलग से ही जलानी है, जैसे कि मैं जला रही हूँ। वैसे मेरा तरीका गलत है, जैसे कि बीड़ी पीते हैं वो वाला तरीका हो रहा है, लेकिन आप समझिए मेरी बात को, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने धूप भी जला ली है। और अब मैं मंत्र जाप करूंगी, जो कि मैं डेली करती हूँ, और भगवत गीता का अध्ययन करूंगी। माला जाप का मेरा डेली का रूटीन है। सुबह शाम 1 माला सुबह और 1 माला शाम को, दोनों टाइम में माला जपती हूँ। और माला जपने के बाद फिर मैं अपनी माला को दिखाती नहीं हूँ, और इस तरीके से अपनी आँखों से लगाकर और अपनी माला को चुचकारती हूँ। इसी तरीके से हमें भी करना चाहिए। इस श्लोक में बताया है कि योगा सिद्ध की चरम अनुभूति कृष्ण भावना मृत ही है। जब कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियां वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा। महाराज, मैं मेरे मालिक, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, आपके सामने शीश झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके नाम की मैंने ज्योत जलाई है, उसे स्वीकारिए, मेरी पूजा स्वीकारिए। मुझ जैसे पापी दुष्ट से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी ही बच्ची हूँ, आप ही मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे, और आप ही मेरे आराध्य हैं। और मुझसे कुछ भी गलती हो तो उसे ज़रूर क्षमा कीजिए। मेरी पूजा स्वीकारिए प्रभु, और मेरी जोत पर विराजमान होइए। आपके नाम की जोत जलाई है, दिल से जलाई है। सारी टेंशनों को, हर चीज़ को, इच्छा को साइड में करके भावना पूर्वक आपकी जोत जलाई है। प्लीज़ प्रभु मेरी पूजा आरती स्वीकार कीजिए। राधे राधे। तो जोत जलाते समय हमें अपने प्रभु से, अपने परमपिता परमात्मा से, जो भी आपके आराध्य हैं, उनसे इस तरीके से प्रार्थना करनी है, तभी वो हमारी जोत स्वीकारते हैं। और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। आज तो मेरे प्रभु भी ये कहेंगे कि बिल्कुल कैमरा जोत पर ही लगा दिया है, तो उसके लिए प्रभु सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि पूजा पाठ अच्छे तरीके से कैसे की जाती है। पूजा पाठ करके फिर मैंने प्रणाम कर लिया है। फिर आ गई हूँ मैं अपने वृंदा सखी के पास। पहले अपने कान्हा जी की पूजा आरती की है, और बाद में अपने वृंदा सखी की शाम के टाइम ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा रात भी नहीं हो और ज़्यादा जल्दी भी ना हो, क्योंकि शाम के टाइम जल्दी मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो सो जाते हैं। तो मैं अपने वृंदा सखी की पूजा अच्छे से करके
और उनसे आशीर्वाद मैंने ले लिया है। ये नीचे की जोत मैंने जलाई है मेन दरवाजे की, क्योंकि 7 बजे ही देवी देवताओं का पहरा होता है शाम के टाइम, तो हमें अपने मेन गेट पर जरूर जोत जलानी चाहिए और चुचकारना चाहिए अपना दरवाजा। और ये फिर मैंने अपने प्रभु के सामने शीश झुकाकर प्रणाम कर लिया है, माफी मांग ली है। और इस शैतान को देखो, मेरी नकल कर रहा है और फिर मैं उसको बोल रही हूँ कि मतलब भगवान जी सामने के ऐसे सिर सामने हाथ झुकाओ। जोड़ो, तो जोड़ तो रहा है। देखो जैसे हम करेंगे वैसे ऐसे ही भी तो बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे लेकिन ये बच्चा कुछ ज्यादा ही शैतान है। अब इसकी शैतानी देखना, करना मेरे देखो। ऊपर ही बैठ गया। इतना बदमाश है ये, सच में ये मुझे कुछ नहीं करने देता है। और ये देखो क्या कर रहा है, खुद ही देख लो। ऐसा बच्चा किसी का हो सकता है क्या? तो मैंने पूजा पाठ कर ली है, अब आ गई हूँ मैं रसोई में। रसोई में देखती हूँ आलू उबल गए हैं और अब कान्हा जी के भोग की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ी देर 1-2 घंटा मतलब जोत जलेगी और उसके अंदर अंदर मैं खाना बना दूंगी। और जैसे कि गर्मियों में जोत जलाते हो, देखो गर्मी हो जाती है, फिर पंखे वगैरह बंद करने पड़ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ही उसमें घी डालिएगा, जो जोत थोड़ी देर ही चले, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, कान्हा जी को बहुत गर्मी लगेगी अंदर जोत जलाते समय मंदिर में। तो उसमें थोड़ा घी डालिएगा। तो गर्मियों में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और खाने पीने का, और बार बार आप उन्हें पानी दीजिएगा, उनके पास पानी रखिएगा। लिक्विड चीज़ें पिलाइएगा, जैसे फ्रूटी जूस और दही, लस्सी, दूध, ये सारी चीज़ें आप उन्हें पिलाइएगा। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दीजिएगा और पानी तो बार बार दीजिएगा। और अब हम कान्हा जी के भोग की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए चलिए बनाते हैं भोग। सब्जी की शक्ल देख सकते हो, काफ़ी टेस्टी लग रही है। तो फिर मैंने अपने कान्हा जी की थाली रेडी कर दी है, मतलब सलाद वगैरह काट दी है। गर्मियों में सलाद ज़रूर दीजिए कान्हा जी को। चुकंदर की सलाद दीजिए, गाजर की सलाद दीजिए और खीरे की सलाद दीजिए। का टाइम हो गया है 7:30 बजे तक, 8 बजे तक मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। और ये मैंने अपने कान्हा जी के आगे थाली रख दी है भोग लगाने की। सबसे पहले मेरे कान्हा जी ही घर में खाना खाते हैं। पहले मैंने खाना थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। इस तरीके से मैं भोग लगा दूंगी। और आप लिक्विड चीज़ भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो, साथ में लस्सी भी ले सकते हो। ये मैंने प्लेन लस्सी ली है। आपको पता है हम रोज़ बिलोते हैं लस्सी और रोज़ लस्सी बनाते हैं अपने कान्हा जी के लिए। और प्रभु से प्रार्थना कर ली कि वो भोग स्वीकारें। और मैंने भी प्रसादी पा ली है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बार मैंने वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन लगा दिए हैं और मेरे कान्हा जी अब उन्हें सुनेंगे। और मैं जा रही हूँ बाज़ार में, 15-20 मिनट में मुझे सब्ज़ी लेके आनी है, क्योंकि मम्मी है नहीं, तो सब्ज़ी भी मुझे ही लानी पड़ेगी, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए फिर वो कान्हा जी सुन लेंगे वीडियो प्रेमानंद जी की, और उसके बाद फिर मैं उनकी दूध की पिलाने की सेवा करूँगी और इतनी सेवा करूँगी। तो अभी हम बाज़ार जाते हैं, 15-20 मिनट में आते हैं। पापा हैं कान्हा जी के पास उनका ध्यान रखने के लिए, और तो फिर आके बात करते हैं। और मैं बाजार से सामान लेकर आ गई हूँ लद के एकदम से। और फिर मैं आ गई हूँ अपने कान्हा जी के पास। पहले मैंने उनका बिस्तर लगाया। ये ऐसी दरी है जिसको दरी बोलते हैं। ये सर्दियों में भी हम बिछा सकते हैं और गर्मियों में भी। सर्दियों में ये गर्म रहती है और गर्मियों में ये ठंडी रहती है। और उसके ऊपर मैंने इस तरीके की चादर बिछा दी है प्रिंट वाली। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को यहाँ पर बिठा दिया है, आप देख सकते हो। दोनों को साथ में मैंने बिठा दिया है, आप भी दर्शन कर लीजिए। और फिर मैंने उन्हें पिला दिया है दूध, क्योंकि सुलाने से पहले हमें दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा, गर्मी में दूध गर्म ना हो, निवाया सा ही दूध हो जो पीने लायक हो। ज़्यादा गर्म दूध नहीं देना चाहिए गर्मी में। और फिर मैं अपने कान्हा जी को जैसे लड्डू वगैरह भी खिला देती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा जी लड्डू के बहुत चटोरे हैं। और फिर मैंने उनका कर दिया है श्रृंगार हल्का, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्योंकि कभी भी हमें कान्हा जी को ऐसे नहीं सुलाना चाहिए, गर्मी लगती है भाई, हमें खुद गर्मी लगती है, हम कुछ पहन के सो जाएं तो। और ज़्यादातर लेडीज़ तो लोअर टी शर्ट पहन के ही सोती हैं, तो इसी तरीके से अपने कान्हा जी के भी आपको कपड़े चेंज करने हैं। माधव तो माला उतार ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये प्योर कॉटन की ड्रेस है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सारा श्रृंगार मैंने हल्का बिल्कुल कर दिया है, ताकि मेरे कान्हा जी बिल्कुल कंफर्टेबल होके सोएं। और जैसे कि इत्र सेवा कर रहे हैं, अभी तो देखो
गर्मी आ चुकी है, आप पंखा चला सकते हो, लेकिन अपने कान्हा जी को निवस्त्र ना करें। अभी वस्त्रों में ही उन्हें इत्र लगाएं। और ये मैंने उनका श्रृंगार का जो सामान है अलग से थाली में रख दिया है, ताकि सुबह सुबह परेशान ना होना पड़े, एक साथ ही मिल जाए। और फिर मैंने ये इत्र लगा दिया है। आप इत्र शाम के टाइम ज़रूर, मतलब इत्र की सेवा कीजिए। मोगरे का इत्र ले लीजिए, चंदन का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए। ये कान्हा जी को ठंडक पहुँचाते हैं। इस तरीके से आप लगा दीजिए, बिस्तर में भी लगा दीजिए, कपड़ों में भी लगा दीजिए। और कान्हा के ये वाला इत्र ऐसा है, मतलब इसको टच करते ही इसमें से इत्र निकलता है। देखिए मेरी उंगली पर आ चुका है, तो इसको छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, इसको टच करने से ही इत्र बाहर आ जाता है इस तरीके से। और इत्र को पहले आप चेक कर लीजिएगा कि अगर वो प्योर है तो आपकी आंखों में नहीं लगेगा, थोड़ी सी पलक पे लगा कर देखिएगा। और अगर वो प्योर नहीं है तो आपको जलन करेगा, तो उसी तरीके से आप पहले चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप इत्र कान्हा जी को लगाइएगा, वरना कान्हा जी को भी फिर जलन मचेगी। तो मेरा इत्र प्योर है, मेरे कान्हा जी को जलन नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी का बिस्तर लगा दिया है। मैं तकिए वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, छोटे बच्चे को कभी तकिया नहीं लगाना चाहिए। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को राधा नाम का जाप सुनाया, भजन कीर्तन सुनाया और पद गायन साथ में सुनाया। इस तरीके से मैं अपने उन्हें चिपका कर जब सुलाती हूँ, जैसे किसी छोटे बच्चे को सुलाते हैं। और फिर मेरे माधव को नींद आ चुकी है और वो सो चुके हैं। और फिर बाद में है मेरे कान्हा की बारी, क्योंकि ये थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं मुझसे कि उसको ज़्यादा लाड करती हूँ, मुझे नहीं करती हूँ, मुझे प्यार नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैं अपने कान्हा को थोड़ा सा ज़्यादा देर तक खिलाती हूँ, ताकि वो गुस्सा ना करे। तो इस तरीके से मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो गर्मियों में आप भी इसी तरीके से सेवा कीजिएगा अपने कान्हा जी की, और पद गायन सुनाइएगा। थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने कान्हा जी के लिए। भाई प्रभु हमारे पास सेवा के लिए आए हैं, तो हमें भी पूरी अच्छे तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल प्योर सूती कॉटन की आपको चादर उड़ानी है, ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं उड़ाना है। अगर आप पंखा चलाना चाहो तो चला सकते हो, थोड़ा सा स्लो पंखा चलाइएगा, क्योंकि मैं भी स्लो चलाती हूँ। और फिर मैंने अपने कान्हा जी के चरण स्पर्श कर लिए हैं। पूरे दिन में जो भी मैंने गलती की है उनकी मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है। हेलो गाइस, मैंने आपको अपना सारा संध्या टाइम का रूटीन बता दिया है, अपने कान्हा जी की कैसे हमें सेवा करनी है शाम के टाइम गर्मियों में। देखिए अब तो गर्मी काफी हो गई, आप पंखा भी चला सकते हो। प्योर सूती कॉटन की चादर ले आए, उसको ही उड़ाना है, गरम चादरें नहीं उड़ानी है। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, कैसी आपको लड्डू गोपाल की सेवा लगी है। और जो भी चैनल पर नए हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे, शुभ रात्रि।